Chemical formula. Just an element can be represented by a symbol. A chemical compound can be represented by its chemical formula. The representation of molecule of a compound using chemical symbol of its constituent element called chemical formula. The chemical formula of some compound are given. केमिकल फार्मूला क्या है कि कोई अगर कंपाउंड है उसमें कौन से मालिक्यूल कितने प्रेजेंट हैं उसी को लिख देना ही क्या आपका केमिकल फार्मूला होता है। जैसे वाटर है, वाटर का केमिकल फार्मूला H2O होता है, यानी कि हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम मिलकर जो है ये आपका वाटर बना हुआ है। कॉमन साल्ट है, इसका केमिकल फार्मूला सोडियम क्लोराइड यानी NaCl है, यानी कि इसमें सोडियम और क्लोरीन इसमें है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना हुआ है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, यानी कि कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन के 3 मालिक्यूल मिलकर आपको कैल्शियम कार्बन बनता है। नाइट्रिक एसिड HNO3, यानी इसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के 3 मालिक्यूल है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम, सल्फर का 1 और ऑक्सीजन का 4 एटम है। इस तरह लिखते हैं। The chemical formula of a compound can be derived if you know the constituent element and their symbol and the valency of element. Let us now see what valency means. Chemical formula तभी लिख सकते हैं जब आपको पता हो कि उस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट के एटम हैं और कितने हैं। ये कैसे लिख, और उसका जो है जो एलिमेंट का जो एटम है उसकी वैलेंसी क्या है। अब वैलेंसी क्या होती है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी, यानी कि एटम के कंबाइनिंग कैपेसिटी को ही हम लोग वैलेंसी कहते हैं। द वैलेंसी ऑफ सम कॉमन एलिमेंट इज गिवन बिलो। देखो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, आपको सबको ये लर्न करना पड़ेगा। कार्बन का 4 होता है, ऑक्सीजन का 2 होता है, क्लोरीन का 1 होता है, पोटेशियम का 1 होता है, आयरन का 2 और 3, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, सोडियम का 1 होता है, मैग्नीशियम का 2 होता है, कैल्शियम का भी 2 होता है, कॉपर का 1 और 2 होता है, नाइट्रोजन का 3 और 5 होता है, एल्युमिनियम का 3 होता है। तो राइटिंग केमिकल फार्मूला कैसे लिखते कैसे हैं? फॉलो द स्टेप गिवन बिलो टू राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ केमिकल कंपाउंड। राइट डाउन द सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। क्या करते हैं, पहले जो है उस कंपाउंड में कौन कौन से आपके जो है एलिमेंट है उसको लिखते हैं। राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ द एलिमेंट, उसके बाद उससे ठीक नीचे जो है उस जो है एलिमेंट का वैलेंसी कितना है वो लिखते हैं। क्रॉस द वैलेंसी एंड राइट देम सब्सक्रिप्ट, और उसके बाद उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको इसे लिखते हैं। इफ़ द वैलेंसी इज डिविजिबल बाय कॉमन नंबर देन डिवाइड एंड सिंप्लीफाई द फार्मूला। अगर मान लो कि दोनों जो है कॉमन अगर फैक्टर में हो, कॉमन नंबर हो, तो वो उसको डिवाइड कर लेते हैं। कीपिंग इन माइंड दिस स्टेप लेट अस राइट द केमिकल फार्मूला सम कंपाउंड एज सच वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखो स्टेप फर्स्ट क्या है, पहले हाइड्रोजन कौन कौन सा उसमें एलिमेंट है उसको लिख लिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिख लिए। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, स्टेप 2 में देखो लिखा हुआ है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो H के पास 2 आ गया, O के पास 1 हो गया, H2O हो गया। द वैलेंसी आर डिविजिबल बाई 1, सो द केमिकल फार्मूला इज H2O। अब ये देखो केमिकल फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, स्टेप 1 में C और O लिख दिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, लेकिन दोनों जो है कॉमन है, 2 से जो है आपका जो है ये कट जाएगा। तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, यानी कार्बन के नीचे 2 आ गया और ऑक्सीजन के नीचे 1 आ गया। तो यानी कि आप लिख देंगे इसके 1 हो गया, कट हो गया। तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे
तो कार्बन का नीचे 1 आएगा और ऑक्सीजन के नीचे 2 आ जाएगा, तो इससे केमिकल फार्मूला CO2 हो गया। राइट अ केमिकल फार्मूला फॉलोइंग कंपाउंड। तो देखो आपका पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम के लिखोगे, फिर Cl लिखोगे। पोटेशियम का जो है वैलेंसी 1 होता है, क्लोरीन का भी वैलेंसी 1 होता है, तो KCl हो जाएगा। सोडियम ऑक्साइड Na लिखोगे पहले, फिर आप O लिखोगे, Na की वैलेंसी 1 और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो Na2O हो जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 हो जाएगा इसका। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। इसको आप लोग पढ़ के इसको आप लोग फिल करिएगा। अब ये केमिकल इक्वेशन, आपका एक केमिकल इक्वेशन क्या होता है? एक केमिकल इक्वेशन इज अ शॉर्टेड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेड केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल एंड फार्मूला। केमिकल इक्वेशन वो होता है कि जब कोई दो जो है एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, जो नया कंपाउंड बनाते हैं, उसको लिखने का जो है ये मेथड होता है। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ सर्टन केमिकल सब्सटेंसेस एलिमेंट कंपाउंड into some other chemical substances element compound. The element compound involved initially the reaction are called reaction and the new element compound formed by called product। यानी केमिकल इक्वेशन है, मान लो कि आपका कार्बन और ऑक्सीजन मिल के जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो क्या करेंगे C+O2 एरो बना के लिखोगे CO2। Writing a chemical equation, follow the step given below. The write a chemical equation of a reaction, identify the reactant and the product of chemical reaction। सबसे पहले हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसी केमिकल रिएक्शन में क्या क्या है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। फिर उसके बाद राइट द नेम रिएक्टेंट ऑन द लेफ्ट साइड विथ ए प्लस साइन विद देम। क्या करेंगे कि एक एरो बना लेंगे, उसके लेफ्ट साइड में आपका जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है उनको लिखेंगे प्लस के साइन के साथ। राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑन द राइट साइड विथ ए प्लस साइन बिटवीन देम, प्लेस एन एरो। उसके बाद एरो बना लेंगे बिटवीन टू साइड विद द एरो हेड पॉइंटेड टुवर्ड द प्रोडक्ट between reactant and product. The equation is called word equation। Replace the name of the product and the reactant with the symbol of formula. This gives the chemical equation। Make sure that the number of atom of each element on both sides is equal। This is called balancing the equation। देखो सबसे पहले मान लो कार्बन, अभी बताया आपको कार्बन और ऑक्सीजन जब मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो पहले जो है लिखेंगे कार्बन, वर्ड में कार्बन प्लस ऑक्सीजन और एक एरो बना के लिख देंगे कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन लिखेंगे, देखो कार्बन के नीचे C लिख दिए, अब उसके बाद प्लस का साइन बना दिए, ऑक्सीजन का O2 लिख दिए, ठीक है, और एरो बना के जो प्रोडक्ट है वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिए।